अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। यहाँ पर किसी मिनिस्टर की वाइफ अपनी मेट का अबॉर्शन करवाने आई है। मिनिस्टर के बेटे ने उसे रेप किया है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब है ना यहाँ। साहब मैं बाहर से आ रहा था तो एक आदमी गेट से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो मुझे खरोच के चला गया। हेडलाइन छपी, आस्था नर्सिंग होम में एक लड़की के बलात्कार की कोशिश की गई। सिमरन बैठो, तुम जस्ट रिलैक्स, बैठो तुम बैठो, जस्ट रिलैक्स। अभी दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी मेरे हॉस्पिटल में ये सब क्या होता जा रहा है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तुम रुको, मैं सेट से बात करता हूँ। ये शगना नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक शगना फोन लाओ। अभी दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी सुनो, रुको, पता तो करें पहले की बात। काय हुआ? शगुना, पेपर्स में ये न्यूज़ आई है कि मेरे हॉस्पिटल में एक लेडी पर रेप अटेम्प्ट हुआ है। पेपर में किधर? किसी ने आस्था अस्पताल में 22 साल की युवती पर रेप करने की कोशिश। मेरी बात कराओ। जस्ट कॉल द हॉस्पिटल। कॉल से। भाई ये तो गलत है, अपने अस्पताल में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत छपा है। ये लगा, रुको, बात कर लो। हेलो सिड, व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? ये क्या छपा है पेपर्स में? आंटी, हादसा हुआ तो था, लेकिन पेपर वालों ने इसे कुछ और ही रंग दे दिया है। बट आर यू सेइंग ये सब सच है? हाँ, उस मिनिस्टर की मेड इस अननोन आदमी की विक्टिम बन सकती थी। पर हाउ इज इट पॉसिबल बच्चा? तुम कल वहां पेट्रोलिंग कर रहे थे और ये सब अगर कल हुआ तो मुझे उसी वक्त क्यों नहीं इन्फॉर्म किया तुमने? आंटी, शंकर ने तो कहा था कि आपको बता दें, लेकिन मैंने सोचा इतनी रात गए आपको परेशान करना। बेटा, मुझे ना इन्फॉर्म करके मेरी परेशानी और बढ़ा दी है तुमने। यू शुड हैव इन्फॉर्म मी राइट देन। आई एम सॉरी आंटी। सिर्फ जब तक मैं वहां नहीं आऊं, हॉस्पिटल की कंडीशन अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए। एंड फॉर हेवन सेक, कोई भी मीडिया पर्सन को नहीं एंटरटेन करोगे तुम। आई एम कमिंग राइट अवे। जी आंटी। सुनो, चलो शगुना, अंदर जाओ, जल्दी तैयार करो। कल देर रात का इंसिडेंस और आज सुबह ही उसे न्यूज़पेपर में कवरेज भी मिल गई। स्ट्रेंज। शांति, जो भी हुआ तुम्हारे साथ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कल रात क्या हुआ था? कल रात मैं यहाँ सोई हुई थी, अचानक कोई आया और जोर से मेरा गला दबाने लगा। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ मेरे गले से हट गया, मैं जोर से चीखी और मेरे चीखते ही वो उस खिड़की से भाग गया। तुम्हें उस आदमी का हुलिया याद है? कमरे में अंधेरा था और उसका मुंह भी ढका हुआ था। हाँ, लेकिन वो लंबा चौड़ा और गठीले शरीर का था। और कुछ जिससे उसकी पहचान हो सके? हाँ, उसके हाथों पर और कंधे पर मेरे नाखूनों के निशान जरूर होंगे। शांति प्लीज, हम उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करेंगे, उसे पकड़वाने की कोशिश करेंगे, मगर तुम मत डरना। आगे से यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्लीज शांति, शांति प्लीज चुप हो जाओ। शांति प्लीज रोना बंद करो, रोना बंद करो प्लीज। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। I want an explanation. अगर हॉस्पिटल में हम अपने पेशेंट्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो हमें ये हॉस्पिटल चलाने का कोई हक नहीं है। आप सब जाइए, आराम से अपने घर में बैठिए। आस्था हॉस्पिटल में जितना फेथ था लोगों का, सब खत्म हो गया आज। मिट्टी में मिला दी है रेपुटेशन। ऐसी ही परेशानी की लकीरें मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया है।
कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। पहले पावर कट, फिर खाने में प्रॉब्लम, और अब ये सारी प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी गॉड नोस। आइए इंस्पेक्टर साहब। चलिए। यही है वो दो लोग, ये डॉक्टर सिमरन और ये डॉक्टर साक्षी। इन दोनों ने शांति का अबॉर्शन ना करने का बहाना बनाकर उसे जबरदस्ती यहाँ रोक लिया। पूछिए आप इनसे। डॉक्टर सिमरन, मैं यहाँ तहकीकात करने के लिए आया हूँ। इनकी कंप्लेंट तो आपने सुनी ली है, क्या ये सच है? इंस्पेक्टर, ये इन्हीं लोगों की कोई साजिश होगी। साजिश? साजिश हमारी या तुम्हारी? इस हॉस्पिटल के आड़ में न जाने तुम लोग क्या क्या काम करते होंगे। वो तो अच्छा हुआ कि लोगों की आंख की पट्टी खुल गई। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक लीजिए आप। इस प्रॉब्लम की जड़ आपका बेटा है। ना ही वो आपकी मेड को रेप करता, ना वो प्रेग्नेंट होती, ना वो यहाँ आती, ना ये सब होता। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या बकवास कर रही हैं? खुद को बचाने के लिए हमें बदनाम कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ बोल रही है। सच जानना चाहते हैं तो विक्टिम से बात करनी पड़ेगी। उससे क्या बात करनी है? जो बात करनी है मुझसे कीजिए ना। शांति के पास चलिए। अरे उससे बात करके क्या होगा? वो भी वही कहेगी जो हम कह रहे हैं। लेकिन मिस्टर साहब, शांति का स्टेटमेंट लेना जरूरी है। चलिए। चलिए आइए, चलिए। शांति, डरो मत, इन्हें सब कुछ सच सच बता दो। बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? शांति, प्लीज बता दो इन्हें। कुछ नहीं होगा तुम्हें, इंसाफ दिलाऊंगी तुम्हें मैं। प्लीज सब बता दो। आप सभी लोग प्लीज बाहर जाइए, मैं अकेले में इनसे पूछना चाहूंगा। हाँ, अब बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? हेलो। हाँ बेटे, अरे यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है, हालात बिगड़ सकते हैं। तुम एक काम करो, फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अरे ये क्या है? क्या ये बात बन रहे हो? सबको बेवकूफ समझ रखा है। ये क्या बदतमीजी? नहीं देना। मोबाइल वापस करो। मेरा मोबाइल वापस करो। मेरा मोबाइल वापस करो। तुम मेरे पावर को जानते नहीं हो। इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा मैं। आवाज नीचे कीजिए। सिट, क्या हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर नहीं, गुंडे पाल रखे हैं इस हॉस्पिटल में, मोबाइल छीनते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, देख लूंगा मैं सबकी। अरे मैं इस हॉस्पिटल को चलने नहीं दूंगा, बंद करवा दूंगा इस हॉस्पिटल को मैं। सुना नहीं? आवाज नीचे करो। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, जो करना है करो। आंटी, ये फोन पर अपने बेटे को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि अंडरग्राउंड हो जाए। खुद करप्शन करते हैं और ब्लेम मेरे हॉस्पिटल को कर रहे हैं। अच्छी तरह जानती हूँ आप जैसे मिनिस्टर्स को। अभी कहाँ जाना है, अब जानोगी कि किससे पाला पड़ा है। अंधा राजा चौपट नगरी, तेवर तो देखो इनके। बस, अगर एक शब्द भी डॉक्टर सिमरन या हॉस्पिटल के खिलाफ बोला तो अच्छा नहीं होगा। एक तो चोरी पर से सीना चोरी। डॉक्टर सिमरन, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। उस लड़की ने अपने बयान में मिनिस्टर साहब के बेटे पर रेप का चार्ज लगाया है। पर यहाँ भी तो रात को रेप करने की कोशिश की गई थी, उस मुजरिम को कौन पकड़ेगा? लड़की ने अपने बयान में यह भी कहा मिनिस्टर साहब, उस रात हॉस्पिटल में उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी, ना कि रेप करने की। इस घटना से आपका बेटा शक के दायरे में आता है। आई एम सॉरी मिनिस्टर साहब, FIR लॉन्च हो चुकी है
और हमें आपके बेटे को गिरफ्तार करना पड़ेगा। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर्स को छोड़कर यहाँ का स्टाफ, यहाँ का हर डिपार्टमेंट बहुत लापरवाह होता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी हॉस्पिटल के दोनों इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं और ये दोनों डिपार्टमेंट्स को संभालने वाले शंकर और उर्मिला की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। क्या कोई मुझे बताएगा मेरी आंखें खो देने के बाद मेरी प्रॉब्लम शुरू होना तो दूर एक एक करके बढ़ती जा रही है और अब तो हद ही हो गई है। ये सब लापरवाही किसकी वजह से हो रही है? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो प्लीज लीव मी अलोन। अकेला छोड़ दीजिए मुझे। मैम, सब ने आपकी बात मान ली। एवरीबडी हैज़ लेफ्ट। लेकिन मैं आपको इस वक्त अकेले नहीं छोड़ सकता। मैम, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए। आई प्रॉमिस यू कि मैं पता लगाऊंगा कि सबके पीछे कौन है। वैसे मैम, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मिनिस्टर या उसके बेटे ने हमारे स्टाफ में से किसी को खरीद लिया हो। और यश, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। मेरा स्टाफ मेरा परिवार है, वो मुझे कभी चीट नहीं करेंगे। मैम, बहुत इनोसेंट हैं आप, सब पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करती हैं। मैम, आप भूल गई कि शांति ने कल्प्रेट का क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? लंबा, चौड़ा, घटीला शरीर। और क्या ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शंकर से मैच नहीं करता? मैम, जहाँ तक मैंने सुना है शंकर जेल की सज़ा भी काट चुका है। यश, इनफ। जानती कितना हो तुम शंकर को? शगुना और शंकर जान दे देंगे लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे मेरे साथ। मैम, अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंट है शंकर के बारे में तो फिर आई एम सॉरी। शायद मैं ही गलत सोच रहा था। एक अरसे से जानती है सिमरन मुझे, फिर कैसे वो मेरे इंटेंशंस और सिंसियरिटी पर डाउट कर सकती है, वो भी सबके सामने। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। मामा, आप भी तो सिमरन आंटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। फिर आप ये सब पर्सनली क्यों ले रही हैं? उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी को समझिए। इतनी सालों की मेहनत के बाद उन्होंने हॉस्पिटल को इस मकाम तक पहुंचाया है, तो फिर वो इतनी बड़ी बात कैसे सहन कर सकती हैं? मामा, अगर आप उनकी जगह होती तो आप भी ऐसे ही रिएक्ट करती। I feel like a failure, Sid. सॉरी टू डिस्टर्ब यू। पुलिस फिर से आई है और नाइट ड्यूटी पर मौजूद सारे स्टाफ से मिलना चाहती है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है इंस्पेक्टर? मेरे स्टाफ में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा काम कर सके। डॉक्टर सिमरन, कभी कभी दुश्मन अपने होने का फायदा उठाता है। हो सकता है आपका कोई आदमी अपने किसी निजी कारण से मिनिस्टर से मिल गया हो। मैम, बहुत इनोसेंट हैं आप, सब पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करती हैं। मैम, आप भूल गई कि शांति ने कल्प्रेट का क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? लंबा, चौड़ा, घटीला शरीर। और क्या ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शंकर से मैच नहीं करता? मैम, जहाँ तक मैंने सुना है शंकर जेल की सज़ा भी काट चुका है। मैम, सब लोग आ गए हैं।
उर्मिला, यश प्लीज सबको इंस्पेक्टर से इंट्रोड्यूस कर दो प्लीज। यस मैम। उर्मिला जी हमारी हॉस्पिटल की सीईओ। हेलो। डॉक्टर साक्षी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड। डॉक्टर सिद्धांत, ही इज अ पीडियाट्रिशियन। हेलो। आइए इंस्पेक्टर साहब। ये है शंकर, हमारे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी इंचार्ज। कल रात जब ये घटना हुई उस समय तुम कहाँ थे? जी मैं उस वक्त थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। ड्यूटी छोड़कर? जी वो एक बहुत जरूरी काम आ गया था इसलिए मैं चला गया, लेकिन जाते वक्त मैं अपने गार्ड्स को चौकन्ना रहने के लिए बताकर चला गया। एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ पर खरोंच कैसी है? जी वो मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी अस्पताल के गेट से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको पकड़ने गया तो बस उसी वक्त घायल हो गया। जब इतना सब कुछ हो चुका था तो सिक्योरिटी इंचार्ज होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम डॉक्टर सिमरन को इमीडिएट इन्फॉर्म करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जी वो शंकर ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने सोचा। आप चुप रहिए, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, इन्हें ही जवाब देना है। हाँ तो तुमने बताया था कि तुम किसी काम से गए थे, क्या काम था तुम्हें? जी मेरे एक दोस्त को पैसों की जरूरत थी और मैं उसकी मदद करने चला गया। ओह, तो कुआं प्यासे के पास पहुंच गया। तुम ड्यूटी छोड़कर दोस्त की मदद करने गए थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं मुझे इस तरह ड्यूटी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझसे गलती हुई है। गलतियां तो तुमने और भी बहुत बड़ी बड़ी की हैं और उन्हें तुम कबूलोगे भी। डॉक्टर सिमरन, उस लड़की को यहां बुलवाइए प्लीज। श्योर। यश प्लीज शांति को यहाँ ले आओगे? ओके मैम। चलो। रुको, बढ़ो। वापस आओ। रुको, टर्न करो। पहचानिए से, यही है वो आदमी? अंधेरे में कुछ ऐसा ही दिखता था वो। शंकर पुलिस की हिरासत में रहेगा। What? जी हाँ, और इसके हाथ पर लगे खरोंचे की जांच भी की जाएगी।